कि पापा पापा कहते थे, बड़ी मौज से रहते थे। हम मम्मी मम्मी कहते थे, बड़ी मौज से रहते थे। अब आफत आई हुई है भाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मनोज फौजी ब्लॉग्स पर और एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। पहले इससे मिल लो भाई, ये मेरा दोस्त है गोला। क्या कह रहा गोला, आप बता। मेरा कहने का मतलब ये है भाई, ये योगी मोदी से कहनी चाहिए कि थोड़ा महंगाई को शांत कराएं। बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं, महंगाई को शांत कराएं। में एक थोड़ा तेल महंगा है, एक थोड़ा ये सिलेंडर महंगा है, ये डीजल पेट्रोल महंगा है। ये चीज बहुत महंगा है। डीजल पेट्रोल पे तो पैसे घटा दिए। क्या घट गया है? क्या घट गया बताइए? 10 रुपए घटे। CNG 70 रुपए लीटर कर दी है, बताइए। चला क्यों है? जब खड़ी कर नहीं रहा 200 रुपए वृंदावन में ऑटो 20-20 में जाते हैं, तुम 300 250 ले रहे हो। कितना काटोगे आदमी को? काम ही ये हमारा काट रहे हैं। अब खुद के खर्चा का नंबर आया तो रो रहे हो, सामने वाले की जेब से निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो भाई, आज दिन है सोमवार का और आज की डेट है भाई 22 नवंबर 2021 और हम अपने मथुरा जंक्शन पे भाई स्टार्ट यहीं से होगा ब्लॉग, क्योंकि हमारी जिंदगी यहीं से स्टार्ट होती है और यहीं पे शाम। जेठालाल जी मूड में दिख रहे हैं भाई, कोई गाना गुनगुना रहे हैं। जेठालाल जी, कौन सा गाना था अभी? कोई गाना फाना नहीं है, समय बहाना है। एक्सीडेंट ने जेठालाल जी तुम्हारे चाल चलन बिगाड़ दिए हैं। जेठालाल जी का एक्सीडेंट हो गया था भाई, बहुत परेशान है जब से बेचारे। चलिए भाई, आराम खत्म। कल की तरह फिर से कॉल आ गई है भाई साहब की, वॉशिंग मशीन लेके जाना है कहीं। ये दोनों मेरे से पहले गाड़ी में पहुंच जाती हैं। देखो, ये बैठी है कब्बू और आगे टिल्लू। तो भाई साहब, कल वाले ब्लॉग में ही मैं आप लोगों से ट्रैफिक जैम के बारे में बात कर रहा था और ये देखिए लगातार ये 5वां 6वां दिन है, 5 या 6 दिन हो गए इसी कंडीशन को। हाईवे की दोनों साइड में ऐसा ही ट्रैफिक जाम है धनाधन। और ये सवारियाँ देखो कितनी खड़ी है। ये केवल शादियों की भीड़ है और कुछ की नहीं है। इधर से ये देखिए दोनों साइड पे यही लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं हाईवे पे भाई। तो मेरे को आना पड़ा एक डिलीवरी के लिए, वही वॉशिंग मशीन वाली गाड़ी में लदी हुई है। पीछे मैं जा रहा हूँ ATV कॉलोनी। बड़ी मुश्किलों से तो नरोली चौराहा पार किया। आप देखिए कितनी लंबी लाइन है इधर। लगा 5-6 दिनों से जब से शादियों का सीजन शुरू हुआ यही हाल है। तो वैसा शाम के बजे हुए हैं 5। मैं हूँ मथुरा जंक्शन पे भाई। दोपहर को आराम करने के लिए घर चला गया था और लगभग 2 बजे के करीब में मेरे को जो वॉशिंग मशीन वाले हमारे हॉलमार्क वाले भाई साहब, उनका आ गया था कॉल कि भाई एक वॉशिंग मशीन जानी है। तो उस वॉशिंग मशीन को छोड़ने के लिए मेरे को जाना पड़ा था भाई ATV कॉलोनी। और इतना हाईवे पर जाम लगा हुआ था भयंकर वाला। थोड़ा सा क्लिप मैंने बना के आपको इस ब्लॉग में दिखाई हुई है। तो भाई शादियों का सीज़न चल रहा है, शादियों के सीज़न से कुछ आज याद आ गया तो सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो भाई साहब, जब छोटे छोटे थे मेरी मम्मी हमेशा खर्चे के लिए मुझे डांटा करती थी कि इतने पैसे मत खर्च किया अगर, इतने पैसे मत किया। और भाई इतना जिद्दी था, घर का सबसे बड़ा मैं ही था। तो मुझे मालूम था मैं बड़ा हूँ और सबसे ज़्यादा डिमांड मेरी होती थी। और कहीं शादी वगैरह में जाना होता था तो मेरा ही नंबर होता था, क्योंकि सबसे बड़ा मैं ही था, आने जाने लायक भी मैं ही था। तो भाई मैंने 2-2 बजे रात को दुकानें खुलवाई हैं कपड़ों की। मेरे एक पड़ोसी की शादी थी और बारात में मुझे जाना था सुबह, क्योंकि दिन की शादी तो सुबह बारात निकलनी थी। लगभग 5:30-6 बजे करीब में दूर जा रही थी। तो मेरे पास कपड़े नहीं थे। मैं जिद पड़ गया था मम्मी से। तो मम्मी को लेके भाई साहब रात को 2 बजे में एक बार गया था। 2 बजे दुकान खुलवाई थी दुकानदार से और उसने 200 रुपये केवल मुँह से कहकर ये लिए थे कि आप रात के 2 बजे दुकान खुलवा रहे हो तो 200 रुपये तो मैं खाली खोलने के ही ले लूँगा, कपड़े लो या मत लो। तो भाई बच्चों को कितना भी समझाओ, एक उम्र आती है, उम्र के साथ ही अपने आप समझदारी भी साथ चली जाती है। शौक उल्टे सीधे खर्चे कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता, किसी को सिखाना भी नहीं पड़ता। उम्र अपने आप सिखा देती है, तजुर्बे अपने आप बता देते हैं कहाँ खर्चा करना, कहाँ नहीं करना, कहाँ पैसा बचाना है। ये हमारे भाई साहब हैं, क्या नाम है? मिंदर भैया। मिंदर भैया हैं, हमारे साथी ऑटो ड्राइवर हैं। ये हमारे पिंटू ठेकेदार जी आ गए। ये है मंकू और पूरा का पूरा मुंह ढक के भाई अंदर ही अंदर वीडियो देखने में लग रहा है मोबाइल पे। सबको लग रहा है सो रहा, लेकिन आवाज़ आ रही थी बहुत हल्की हल्की, बहुत स्लो आवाज़ में करके। और बंदा लगा हुआ चकाचक।
इतना होशियार बन रहा है जैसे किसी को पता ही नहीं चलेगा। क्यों बे, इधर देख, क्या कर रहा है? मोबाइल देख रहा हूँ। क्या? मोबाइल देख रहा हूँ। तो ऐसे मुंह छुपा क्यों कर? किसी को पता ना पड़े। कितने तेज होते हैं भाई आजकल के बच्चे। भाई रे भाई, इतना दिमाग तो हमारे पास भी नहीं था जब हम इतने बड़े थे। इतने बड़े जब थे इसकी उम्र का था मैं, जब मोबाइल ही नहीं देखा था मैंने। सच्ची सच्ची बता रहा हूँ भाई, कोई झूठ नहीं है। पहली बार मोबाइल जब आया था मेरी शादी होने के बाद हाथ में, और शादी के लगभग 2-2.5 साल बाद, जब शादी हो गई थी उसके 2 साल बाद मैंने पहला मोबाइल खरीदा था। वो भी सैमसंग वाला एक सादा मोबाइल था, और जिसमें वीडियो प्ले हो या ये जब आए थे, जब एकदम से चाइनीज़ की मोबाइलों की भरमार हुई थी, तब जाके एक छोटा सा चाइनीज़ मोबाइल लिया था, और बहुत तेज आवाज़ आती थी उसमें, एक डीजे की तरह। भाई मैं अभी वीडियो को थोड़ा सा एडिट कर रहा था अपने को, जो दिन भर में मैंने बनाया। अब शाम को जब घर आ जाता हूँ तो वीडियो को एडिट करता हूँ। और पीछे आके बैठ गई मम्मी। तो जो दोपहर में मैं शाम को जब टाइम में जब स्टेशन गया था, तो शादियों के टाइम पे खर्चे की कुछ बातें कर रहा था, वही चला आ रहा था, तो मम्मी को प्ले होती हुई सुन गई। तो मम्मी से बताता हूँ, मम्मी कैसा था मैं जब छोटा था? बहुत जिद्दी, बहुत ज़्यादा जिद्दी। बहुत ज्यादा जिद्दी। जिद्द पर को तो रात में दुकान खुलवाओ, जो चीज लेनी है वो रात में ही लेनी है। तो भाई साहब रात को 2-2 बजे मेरे दुकान खुलवाई है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच। मम्मी ये रात को 2 बजे वाली बात सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ मैं? सही है, अब्बू की शादी पे। अब्बू मेरे पड़ोसी है खान साहब, अब तो नहीं रहते, पहले रहते थे। तो उनकी शादी हो भाई, रात को 2 बजे मैंने दुकान खुलवाई थी। तो प्यारी मम्मी मेरी, बहुत ज़्यादा भाई, सबसे ज़्यादा लाडला मैं ही था घर में मम्मी का। था क्या, अब भी हूँ, अब भी कोई बुरा नहीं हो भाई। शादी हो गई है, थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ बदल गई हैं। अब जो मेरा एक दोस्त था और पड़ोसी भी, मानू, एक कहानी सुनाता था, एक गाना गाता था वो हमेशा, और वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसका कहना था भाई, जब पापा पापा कहते थे तो बड़ी मौज से रहते थे, और जब पापा पापा कहवाई तो जान से आफत आई। तो एकदम सत्य कहता था भाई वो मानू भाई हमारा। अब भी है, पीछे वाली गली में रहते हैं। अब थोड़ा सा पहले 2-3 प्लॉट खाली थे तो वो इधर आ जाते थे, हम उधर चले जाते थे। अब हमारी कॉलोनी में प्लॉट कोई बचा नहीं है, तो भाई कभी कभी मुलाकात होती है। एक गली पीछे है जस्ट उनके मकान। मानू भाई ये कहावत बहुत अच्छी कहता था भाई। अब उसका एहसास हो रहा है कि पापा पापा कहते थे बड़ी मौज से रहते थे, हम मम्मी मम्मी कहते थे बड़ी मौज से रहते थे। अब आफत आई हुई है भाई, मंकू और अंजलि की डिमांड पूरे करते करते तेल निकल जाता है। तो भाई शाम के बज चुके हैं 9:30, और मंकू अभी भी मोबाइल देख रहा है। मैंने टीवी तो बंद करवा दिया था, लेकिन मोबाइल नहीं करवा सकता। मैं तो अपना मोबाइल नहीं देता इन बच्चों लोगों को, लेकिन इनकी मम्मी का यानी कि गीता का जो मोबाइल है वो इन्हीं के कब्जे में रहता है। और वो बेचारी चिल्ला चिल्ला के पागल रह हो जाती है, लेकिन ये लोग मानते नहीं है उसकी, थोड़ा सा डरते हैं मुझसे ही। उसको तो, गीता को तो गिनते ही नहीं है 12 आने में। हुए कभी अंजलि के पास होता है, कभी मंकू के। और एक्चुअली भाई लिया तो मैंने ये वाला फ़ोन इन्हीं के लिए था, क्योंकि उस टाइम में लॉकडाउन में चल रही थी पढ़ाई ऑनलाइन, तो स्कूल की पढ़ाई की वजह से मोबाइल लिया था। और अब उसकी ऐसी आदत लगी है कि ये लोग हटते ही नहीं है। हालांकि स्कूल भी खुल गए, सब काम हो गए, लेकिन मोबाइल की आदत पड़ गई है इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि ये पढ़ाई भी करते थे और वीडियो भी वगैरह भी देखते थे। तो मंकू अभी वीडियो देख रहा है भाई। खूब समझा लिया, खूब मारपीट तो नहीं करते हैं भाई मुझसे, आज तक मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं पीटा है। थोड़ी बहुत डाटा डपाटी कर देता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और भाई आज के इस ब्लॉग को करने का टाइम हो चुका है एंड, तो आप इस ब्लॉग को करते हैं एंड भाई। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।